Welcome to lecture number 6, students, of the chapter National Income and Related Aggregates. The concept we are doing is normal residence done, domestic territory doing. Please open page number 11. Please open page number 11. Difference between domestic income and national income. Difference between domestic income and national income. Domestic income is the sum factor of total income or sum total of factor income generated within the domestic territory of a country. डोमेस्टिक इनकम का मतलब है वो सारी फैक्टर इनकम्स का टोटल जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है. नो मैटर हु जनरेट्स द इनकम, क्या फर्क पड़ता है किसने पैसे कमाए हैं, ये देखना पैसे कहाँ कमाए हैं. Whereas national income is the sum total of factor income generated by the normal resident of a country no matter where the income has been generated. नेशनल इनकम सारी फैक्टर इनकम्स का टोटल है और पैसे किसने कमाए हैं ये देखना है, कहाँ कमाए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब मैकडोनल्ड्स ने अगर पैसे इंडिया में कमाए तो मैकडोनल्ड्स के प्रॉफिट अमेरिका में की नेशनल इनकम है और मैंने इंग्लैंड में पैसे जाके कमाए तो मेरी इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है. डोमेस्टिक इनकम में इंग्लैंड की डोमेस्टिक इनकम है, इंडिया की नेशनल इनकम है. मतलब डोमेस्टिक इनकम में आपने देखना है पैसे किसने कमाए हैं, डोमेस्टिक इनकम में देखना है पैसे कहाँ कमाए हैं और नेशनल इनकम में देखना है पैसे किसने कमाए हैं. No matter where the income has been generated in national income. In India, task of estimating is instructed with the CSO. इंडिया में नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की ड्यूटी CSO के पास है. इंडिया में हर साल नेशनल इनकम CSO कंप्यूट करता है. व्हाट इज CSO? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. प्लीज कम टू क्वेश्चन पेज नंबर 10. डेफिनेशन पढ़ते हैं. According to United Nations, economic territory is the geographical territory administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely. इसके नीचे की एग्जांपल देते हैं. अगर एक इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, अमेरिका की नहीं. और जापानीज एम्बेसी इंडिया में है तो वो जापान की टेरिटरी है, इंडिया की नहीं. लिखिए नीचे एग्जांपल पेज नंबर 10 पे, नीचे थोड़ी जगह गिवन है और राइट इट ऑन द रफ पेज. लिखिए एग्जांपल नंबर 1. एम्बेसी ऑफ जापान इन न्यू दिल्ली, एम्बेसी ऑफ जापान इन न्यू दिल्ली is considered as the domestic territory of Japan and not India. Is considered as the domestic territory of Japan and not India. Full stop. Example number 2. Example number 2. Write down. Indian embassy in England. Indian embassy in England is the domestic territory of India and not England. Is the domestic territory of India and not England. फुल स्टॉप. अब इंडियन एम्बेसी इन इंडिया ये तो हो ही नहीं सकता, इंडिया में इंडियन एम्बेसी की क्या जरूरत है. फुल स्टॉप. इन दोनों एग्जांपल से हमें ये पता लगता है कि एम्बेसी और ज्योग्राफिकल एरिया में एम्बेसी को प्रेफरेंस दी जाती है. एम्बेसी और ज्योग्राफिकल एरिया में एम्बेसी को प्रेफरेंस दी जाती है. जैसे कि इंग्लैंड में इंडिया की एम्बेसी है, इंग्लैंड कंट्री में इंडिया की एम्बेसी है तो प्रेफरेंस एम्बेसी को दी जाती है क्योंकि इंडियंस के लिए वो छोटा इंडिया है.
that is the domestic territory of India. So national income में what we consider? Who has earned the income? If it is resident तो cool. और डोमेस्टिक इनकम में हम देखते हैं वेयर द इनकम हैज बीन अर्नड. इफ इट इज डोमेस्टिक टेरिटरी देन इट इज कूल इंक्लूडेड. लेट्स प्रोसीड विथ सर्टन क्वेश्चंस. इसके कुछ क्वेश्चंस पे जाते हैं. पेज नंबर 34, page number 34, and question number 41, page number 34 and question number 41. Are the following included in the domestic income of India? State reason. क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगे? With reason you need to compute. Right. 1. Profits earned by a resident of India from his company in Singapore. सिंगापुर में इंडिया की कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए. क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा? पहले देखिए क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम है कि नेशनल इनकम है. प्लीज चेक डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम. इट इज डोमेस्टिक इनकम. अब देखिए पैसे कहाँ कमाए हैं, किसने कमाए हैं नहीं देखना, कहाँ कमाए हैं. पैसे कमाए गए हैं सिंगापुर में. क्या सिंगापुर इंडिया की टेरिटरी है? क्या सिंगापुर में इंडिया के रूल्स चलते हैं? नो, सिंगापुर इंडिया की टेरिटरी नहीं है, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम नहीं है. लिखिए पेपर में पूरा लिखेंगे. प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर. अभी के लिए इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया. इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ domestic income of India. It will not be the part of domestic income of India as the factor income is earned in Singapore. Factor income is earned in Singapore, which is outside the domestic territory of India. Which is outside the domestic territory of India. Number 2. Profits earned by a branch of foreign bank in India. इंडिया में एक फॉरेन बैंक है, उसकी ब्रांच ने प्रॉफिट कमाए. एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इंडिया में प्रॉफिट्स कमाए. नाउ फर्स्ट सी, डोमेस्टिक इनकम पूछा है कि नेशनल इनकम पूछा है? डोमेस्टिक इनकम पूछा है. अब देखिए पैसे कहाँ कमाए, किसने कमाए, इग्नोर. कहाँ कमाए? पैसे कमाए गए हैं इंडिया में, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है, क्योंकि रेंट इंडियंस को मिलेगा, वेजेस इंडियंस को मिलेंगे. ये थोड़े हांगकांग के लोग आके बैंक्स में मैनेजर बनेंगे और वो जगह रेंटेड इंडिया के लैंडलॉर्ड की ही होगी. बैंक्स रेंटेड प्लेस पे ही काम करते हैं. फॉर दोज रीजंस लिखिए, द फैक्टर इनकम is earned within the domestic territory of India. The factor income is earned within the domestic territory of India,
and hence will be a part of domestic income of India, and hence will be a part of domestic income of India. Number three, compensation of employees to residents of Japan working in Indian embassy in Japan. बहुत कुछ है. जापान में इंडिया की एम्बेसी है, वहाँ पे जापानीज लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिली. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है वेजेस और सैलरीज. जापान में इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे जापानीज लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिली. तो पहले देखिए क्या सैलरी फैक्टर इनकम है. फैक्टर इनकम में आते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. यस. अब देखिए डोमेस्टिक इनकम पूछा है या नेशनल इनकम पूछा है. उन्होंने डोमेस्टिक इनकम पूछा है. अब डोमेस्टिक इनकम में देखिए पैसे कहाँ कमाए हैं. पैसे कमाए हैं जापान में और इंडियन एम्बेसी में, दोनों आ गए. तो मैंने आपको बताया एम्बेसी को प्रेफरेंस देनी है. इंडियन एम्बेसी इन जापान इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो Indian embassy in Japan is the domestic territory of India, hence the salary paid will be a part of GDP, domestic product, domestic income of India. Write down. The factor income has been earned. The factor income has been earned in Indian embassy in Japan. The factor income has been earned. The factor income has been earned in Indian embassy in Japan. In Indian embassy in Japan. Full stop. This comes under, it comes under the scope of, within the scope of domestic territory of India. It comes under within the scope of domestic territory of India. Full stop. Hence, comma, it is a part of, hence, comma, it is a part of domestic income of India. It is a part of domestic income of India. Full stop. Next, fourth, profits earned by SBI branch in England. SBI is State Bank of India. SBI अंडरलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इंग्लैंड के अंदर SBI है, उसने प्रॉफिट कमाए. डोमेस्टिक इनकम में देखते हैं पैसे किसने कहाँ कमाए. इंग्लैंड में. इंग्लैंड क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है? नो. सो द आंसर इज नो. राइट डाउन. प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय SBI ब्रांच इन इंग्लैंड, या इट लिख लीजिए. एट will not be a part of domestic income of India. It will not be a part of domestic income of India as England is not the part of domestic territory of India. As England is not the part of domestic territory of India. Full stop. So it's a 4-mark question.
related to domestic territory. Moving on. Question number 78. Question number 78. How will you treat the following in the calculation of GDP in India? Give reasons for your answer. इंडिया की GDP, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही बात है, ग्रॉस को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, विल डू इन फर्दर लेक्चर्स. बहुत लंबा लेक्चर है, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स रहेंगे इस चैप्टर में, सो डोंट वरी. जब मैं कह रहा हूँ आगे मीन्स मे बी 2-3 लेक्चर्स के बाद. उन्होंने क्वेश्चन में पूछा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या ये इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा? तो पहले ग्रॉस को इग्नोर कीजिए क्योंकि अभी मैंने आपको करवाया नहीं है, वो आगे वाले लेक्चर में करेंगे. अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं. डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक इनकम के इक्वल होता है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक इनकम के इक्वल होता है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इनकम के इक्वल होता है. अब प्रोडक्ट इनकम के इक्वल क्यों होता है? क्योंकि प्रोडक्ट इज रियल फ्लो एंड इनकम इज मनी फ्लो. और आपको बताया था रियल फ्लो मनी फ्लो के हमेशा इक्वल रहते हैं ड्यू टू सर्कुलर फ्लो. फॉर एवरी रियल फ्लो देयर इज इक्वल मनी फ्लो. सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इवेंचुअली डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि ये दोनों एक ही मतलब है, जितनी प्रोडक्शन होती है उतनी ही इनकम जनरेट होती है. सो क्वेश्चन में पूछा है क्या ये डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया में इंक्लूड होगा? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. फर्स्ट ए, it's a 6 marker question, so we'll consider 2 + 4 क्योंकि उन्होंने बाद में डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशंस भी पूछी है. सैलरी ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया. इंडिया में जापानीज एम्बेसी है, वहां पे इंडियन एम्प्लॉयज वर्कर काम कर रहे हैं. सबसे पहले देखिए क्या ये फैक्टर इनकम है? सैलरी इज अ फैक्टर इनकम. कूल. अब देखेंगे पैसे कहाँ कमाए गए, क्योंकि वेयर द इनकम हैज़ बीन अर्न, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम है. तो पैसे कमाए गए इंडिया में जापानीज एम्बेसी में. एम्बेसी को प्रेफरेंस दी जाएगी. एम्बेसी है जापान की, तो जापान की टेरिटरी है. द आंसर इज नो. लिखिए सैलरीज, ए पार्ट का आंसर 6 मार्कर क्वेश्चन है. ए, salaries of Indian employees, salaries of Indian employees working in embassy of Japan in India, working in embassy of Japan in India will not be included in GDP of India, will not be included in, ऐसे लिखते हैं GDP of India, gross domestic product means GDP, GDP of India as the factor income has been earned in Japanese embassy, as the factor income has been earned, the factor income has been earned in Japanese embassy, which is outside the scope of Indian domestic territory, which is outside the scope of Indian domestic territory. Full stop. Full stop. B, salaries of residents of Japan working in Indian embassy in Japan. जापान में इंडिया की एम्बेसी है, वहाँ पे जापानीज लोग काम कर रहे हैं.
हम देखेंगे क्या फैक्टर इनकम है सैलरी, यस। फिर देखेंगे किसकी टेरिटरी है, जापान इंडियन एम्बेसी, एम्बेसी को प्रेफरेंस देंगे, यस ये इंडिया की टेरिटरी है। इंक्लूडेड लिखिए बी पार्ट का आंसर, सैलरीज ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ जापान, सैलरीज ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ जापान working in Indian embassy in Japan, working in Indian embassy in Japan will not be the part of GDP of India, will be the part of GDP of India, will be the part of GDP of India as the factor income is earned, will be the part of GDP of India, will be the part of GDP of India as the factor income is earned, as the factor income is earned within the domestic territory of India, within the domestic territory of India, full stop. Indian embassy is the Indian domestic territory, no? आगे लिखिए also explain the concept of domestic territory, 4 marker और 3 marker. Refer page 10, refer page 10 में उसकी डेफिनेशन दी है और उसके 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। डेफिनेशन यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से दी हुई है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। सो फॉर डेफिनेशन रेफर पेज नंबर 10। Here we complete the concept of normal residence and domestic territory. Let's proceed with a new concept. So let's move to the new concept, difference between factor income and transfer income. See, factor income वो होती है जो पैसे कमाए जाते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ, इट इज़ फैक्टर इनकम। मुझे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। एक होती है ट्रांसफर इनकम, जो पैसे कमाए नहीं जाते, रिसीव किए जाते हैं। ये वो पैसे होते हैं जो रिसिप्टेंट होते हैं। दैट मीन्स आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर नहीं चाहिए, यू जस्ट रिसीव इट। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होते, ना ही डोमेस्टिक इनकम में, और ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होते हैं, डोमेस्टिक इनकम में भी। आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, ये ट्रांसफर इनकम है। मैं आपको पढ़ा के पैसे कमा रहा हूं, ये फैक्टर इनकम है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, एंड दिस इज द डिफरेंस। फैक्टर इनकम रेफर्स टू पेज नंबर 11, पेज नंबर 11। Difference between factor income and transfer income. Factor income refers to the income received by factors of production for rendering factor services. Factor income वो income होती है जो factors of production receive करते हैं for rendering factor services like rent, wages, interest or profits. These are included while estimating national income of a country or domestic income. Whereas transfer income refers to the income received without referring any productive services in return. Like scholarship, स्कूल वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दे देते हैं। ओल्ड एज पेंशन, आप रिटायर हो गए, आप ओल्ड हो गए हैं, गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे दे रही है। These are not included while estimating national income as they do not reflect any production of goods and services. फैक्टर इनकम नेशनल इनकम इंक्लूड होती है क्योंकि इससे रियल फ्लो भी है, मनी फ्लो भी है, प्रोडक्शन भी है, इनकम भी है। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होते बिकॉज ये सिर्फ मनी फ्लो है, रियल फ्लो तो होता ही नहीं, कोई प्रोडक्शन तो होती ही नहीं है। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में वो चीज़ें इंक्लूड करती हैं जो रियल और मनी फ्लो दोनों को इक्वलेंट कंसिडर करें, दोनों चीज़ें जिससे हो। ऑन अ रफ पेज कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट डिफरेंस बनाइए टी शेप में।
डिफरेंस टी शेप, basis, factor income, transfer income, basis, factor income, transfer income. First, meaning. We have 6 points. It refers to income received by, it refers to income received by factors of production for rendering factor services in the production process. Factor services in the production process. दूसरी तरफ, it refers to income received without rendering any productive service in return. Without rendering any productive service in return. Second, nature. It is included in both national income and domestic income. It is included in both national income and domestic income. दूसरी तरफ, it is neither included in national income nor in domestic income. It is neither included in national income nor in domestic income. फैक्टर इनकम दोनों में ही इंक्लूड होते हैं, ट्रांसफर इनकम दोनों में ही इंक्लूड नहीं होते. थर्ड concept. It is an earning concept. Second, it is a receipt concept. Factor income is an earning concept, किसने कमाया. Transfer income is a receipt concept, किसने रिसीव किया. Next, types. फैक्टर इनकम 4 टाइप्स की होती हैं: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स. There are 4 types of factor income. There are 4 types of factor income. That is rent, wages. सैलरीज को वेजेस में ही माना जाता है इकोनॉमिक्स में. रेंट, वेजेस, interest, and profits. दूसरी तरफ, there are 2 types of transfer incomes.
there are two types of transfer incomes, that is current transfers, and capital transfers, that is current transfers and capital transfers. दोनों में डिफरेंस ये है, करंट ट्रांसफर्स होते हैं रेकरिंग इन नेचर, कैपिटल ट्रांसफर होते हैं नॉन रेकरिंग इन नेचर। जैसे कि मेरा ब्रदर एब्रॉड काम करता है, वो एवरी मंथ मुझे कुछ पैसे भेजता है, करंट ट्रांसफर। उसने मेरे को वहाँ पर एक प्लॉट लिया, उसे बेचा, उसका प्रॉफिट मेरे को भेज दिया 10 साल के बाद, दैट्स अ कैपिटल ट्रांसफर, नॉन रेकरिंग इन नेचर कभी कभार। So recurring and non-recurring is the difference between current transfer and capital transfers. Last, so how many types of factor incomes are there? 4. Rent, wages, interest, profit. How many types of transfer incomes are there? 2. Current and capital. Last, example, 5 points are there only. Example, 2 examples लिख लेते हैं factor income के अंदर। Profit earned by Indian company in UAE. Profits earned by Indian company in UAE. Second, salaries received by Indian residents in American company. Salaries received by Indian residents in American company in India. इंडिया में अमेरिकन कंपनी है, उसमें इंडियंस काम कर रहे हैं, उसने सैलरी रिसीव की। ये दोनों फैक्टर इनकम्स हैं, क्योंकि एक सैलरी है और एक प्रॉफिट है। दूसरी तरफ ट्रांसफर इनकम्स के अंदर 2 एग्जांपल्स लिखिए। स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। स्कॉलरशिप received by a student from an university. Second, old age pension received by a person from government. Old age pension received by a person from government. Full stop. Let's proceed with question. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पे वर्कआउट करते हैं। टी शेप में डिफरेंस तो लिख ही लिया। अब फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम का एक क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 28, पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 7th, पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 7th. How the following treated in the calculation of national income give reasons. बताइए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे या नहीं। तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करने के लिए हमें चाहिए फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इंडियंस। फर्स्ट, स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय अ स्टूडेंट, पेज 28, क्वेश्चन 7। स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय अ स्टूडेंट, स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप रिसीव की है,
क्या ये इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? नो, इट्स अ ट्रांसफर इनकम. राइट डाउन. नंबर 1, scholarship received by a student is an example of transfer income. Scholarship received by a student, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही ना बदले में. Scholarship received by a student is an example of transfer income, is an example of transfer income, and hence will not be included in national income of India. अगर डोमेस्टिक इनकम होती तब भी आंसर यही रहता. will not be included in the domestic income of India, national income of India. 2, remittances from abroad. बाहर से कुछ रेमिटेंस मिल रही है, काइंड ऑफ गिफ्ट्स. लाइक मेरा ब्रदर अब्रॉड है, वो वहाँ से कुछ पैसे कमा के मुझे भेज रहा है, तो वो रेमिटेंस होगी. इट्स अ करंट ट्रांसफर, नॉट इंक्लूडेड. राइट डाउन. Remittances from abroad is an example of current transfers. Remittances from abroad is an example of current transfers, and hence will not be included while estimating the national income of India, and hence will not be calculated while estimating the national income of India. Full stop. प्राइज वॉन इन अ लॉटरी डाली दिवाली पे, लोहड़ी पे, करोड़ रुपया निकल गया, क्या नेशनल इनकम इंक्लूड होगा? नो, इट इज अ कैपिटल गेन और अ कैपिटल ट्रांसफर. व्हाट इज कैपिटल गेन? बगैर मेहनत से कोई बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाए आपको, नॉट इंक्लूडेड. लिखिए. 3rd, प्राइज वॉन इन अ लॉटरी इज अ कैपिटल गेन. प्राइज वॉन इन अ लॉटरी, prize won in a lottery is a capital gain, is a capital gain. That is capital transfer. That is capital transfer. And hence will be a part of, and hence will be a part of, so and hence will not be a part of national income, will not be a part of national income of India. ये इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि प्राइज वॉन इन अ लॉटरी इज अ कैपिटल गेन, दैट इज ट्रांसफर इनकम, कैपिटल ट्रांसफर. 4th, फार्मर प्रोड्यूसिंग व्हीट फॉर सेल्फ कंजम्पशन. फार्मर व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लैंड तो लगा तो रेंट पे हुआ, लेबर तो लगी तो वेजेस पे हुई, कैपिटल भी लगी होगी, पैसा भी लगा होगा, रॉ मटेरियल, उसने मार्केट से जाके रॉ मटेरियल खरीदा होगा तो इंटरेस्ट भी होगा. सिर्फ प्रॉफिट जीरो होगा, और प्रॉफिट जीरो होना जेन्युइन है. क्यों? हम इकोनॉमिक्स में मानते हैं कि हर पर्सन अपने लिए बेस्ट सोचता है, दैट इज रैशनल है. तो अगर फार्मर रैशनल है तो वो व्हीट अपने आप ही कंज्यूम करेगा. अगर वो इरैशनल है तो फार्मर मार्केट में व्हीट बेचेगा, फिर मार्केट में जाके प्रॉफिट पे खरीदेगा, महंगा खरीदेगा. कोई ऐसा फार्मर करेगा? नो, बिकॉज वो रैशनल है. इसलिए अकॉर्डिंग टू रैशनैलिटी ये नेशनल इनकम इंक्लूड होगा. प्रॉफिट इज नॉट इंक्लूडेड हियर, बिकॉज फार्मर खुद ही तो कंज्यूम कर रहा है. अगर प्रॉफिट लगा के बेचेगा तो बाद में उसे और महंगा करके खरीदना पड़ेगा. सो इट इज नॉट अ पार्ट, बट दीज आर इंक्लूडेड. सो दस इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. प्रोडक्शन तो हो रही है, रियल फ्लो है प्रोडक्शन, मनी फ्लो भी है,
इंक्लूडेड। लिखिए, फार्मर प्रोड्यूसिंग व्हीट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फार्मर प्रोड्यूसिंग व्हीट फॉर सेल्फ कंजम्पशन will be included in the calculation of national income of India, will be included in the calculation of national income of India as there is involvement of productive activity in an economy. There is an involvement of productive services या productive activities in a country, full stop. 2 more to go. 5th, commission received by dealer of second hand goods. मैंने 10 लाख की कार, मेरे पास कार थी, मैंने मार्केट में बेचनी थी, मैंने वो 10 लाख की कार, मुझे पर्सन नहीं मिल रहा, मैंने ब्रोकर को लिखवा दिया, उसने मुझसे कुछ कमीशन ली, उससे कुछ कमीशन ली और कार बेच दी। क्या वो कमीशन इंक्लूड होगी? यस, बिकॉज इट्स अ वर्क। तभी तो जोमेटो डिलीवरी चार्जेस से पैसे कमाते हैं, स्विगी, ये सब कमीशन पे काम करते हैं। तो ऐसे तो जोमेटो की नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगी, स्विगी की नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो कमीशन पे ही काम करते हैं। और बहुत सारे लोग कमीशन पे काम करते हैं, ओला और यू में से ऊबर, ये सब कमीशन पे काम करते हैं। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ कंट्री बिकॉज देयर इज सम प्रोडक्टिव सर्विसेज, नॉट गुड्स, सर्विसेज इंक्लूडेड। कमीशन रिसीव्ड बाय डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, 8 पेपर में पूरा लिखेंगे। 8 इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, 8 is a part of national income of India. It is a part of national income of India as it imply productive activity, that is services. It imply productive activity, that is services, full stop. Last point, services rendered by family members to each other. एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं फैमिली मेंबर्स, जैसे कि मिस्टर ए एंड मिसेस बी, हस्बैंड वाइफ, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ लॉयर, ही इज अ डेंटल डॉक्टर। इसके टीथ में कोई प्रॉब्लम आई तो हस्बैंड ने वर्क कर दिया, इसको कुछ लीगल इशू है, पेशेंट ने केस कर दिया तो ये केस इस लॉयर ने लड़ लिया। कूल। तो क्या ये नेशनल इनकम इंक्लूड होगा? नो। इसके 2 रीजंस है। 1, ये ट्रांसफर सर्विसेज है, ट्रांसफर इनकम है, एक दूसरे से कैंसल आउट हो गया मनी फ्लो, इसने इसको पैसे दिए, इसने इसको पैसे दिए, देते तो है नहीं, इसलिए पैसे नहीं दिए तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? 2, सीएसओ के पास इसका रिकॉर्ड ही नहीं होता, इसका रिकॉर्ड ही नहीं है तो इंक्लूड कैसे करेंगे? इंक्लूड होना चाहिए बट इंक्लूड कर नहीं सकते क्योंकि सीएसओ के पास इसका रिकॉर्ड होता ही नहीं है, मॉनेटरी रिकॉर्ड नहीं होता। दैट इज वाई हम कौन सा अपनी फाइनेंशियल बुक्स में इसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे? फॉर दिस रीजन। लिखिए द लास्ट वन, it will not be included while estimating the national income of India. It will not be included in the national income of India. It will not be included in the national income of India as it refers to transfer services. It refer to transfer services, and there is no monetary record with CSO, and there is no monetary record of these transactions, and there is no monetary record of these transactions with CSO.
एंड व्हाट इज सीएसओ? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल इनकम कंट्री की कंप्यूट करती है। सो अगर फार्मर प्रोडक्शन कर रही है गुड्स की तो नेशनल इनकम इंक्लूड होगी, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज देयर। बट एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं तो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती। क्यों? इसका रिकॉर्ड होता है, इसका रिकॉर्ड नहीं होता। डन? सो दिस इज ऑल अबाउट our today's lecture number 6, the concept of transfer income and factor income along with domestic territory. In lecture number 7, we'll do the operational sense of national income, how to compute the national income in numerical form. Bye bye, take care, God bless, namaste.